हेलो, गुड इवनिंग गाइस। तो आज अपन एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है हाइपरटेंशन। सो बेसिकली फर्स्ट टाइम अपन कुछ ऐसा ट्राई कर रहे हैं। सो अगर कुछ कम ज़्यादा होता है तो जस्ट एडजस्ट। ठीक है। सो सबसे पहले तो हाइपरटेंशन क्या है ये अपने को पता होना चाहिए। तो हाइपरटेंशन क्या है, देखिए जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर ये क्या है, हार्ट है। ठीक है। तो ये हार्ट है, अपने को मालूम है कि हार्ट से जो है वो एट्रिया से ब्लड आता है वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से ब्लड जाता है लंग्स की तरफ, लंग्स से फिर से ब्लड कहाँ पे आता है, एट्रिया में आता है, और एट्रियम से कहाँ पे आता है, वेंट्रिकल्स में आता है। ठीक है। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है? तो ब्लड प्रेशर मतलब होता है कि जो आर्टरीज है, आर्टरीज के अंदर जो ब्लड का प्रेशर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं, जो कि अपने को मालूम है कितना होता है, 120/80 mm ऑफ Hg होता है। ये अपने सबको मालूम है। सो ये जो ब्लड प्रेशर है इसमें ये जो 120 होता है ये क्या होता है, ये होता है आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और जो 80 होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है। तो ये दो ब्लड प्रेशर आपके होते हैं, एक होता है आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और एक होता है आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है। तो अभी अपने को पता होना चाहिए कि ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहाँ से आता है और ये डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहाँ से आता है। तो ये जो है ये क्या है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो ब्लड पंप करती है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल जब ब्लड पंप करती है काय के अंदर, अओर्टा के अंदर, तो जो प्रेशर से ब्लड वो पंप करती है उसको अपन क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो कितना होता है, 120 होता है। कितना होता है? 120 होता है। यहाँ पे क्या आता है, ऐसा एओर्टा आता है, राइट। तो ये एओर्टा के अंदर एक प्रेशर होता है, जो प्रेशर से वो क्या करता है, पूरे के पूरे बॉडी में ब्लड भेजता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इसी तरीके से अपने पास दो ब्लड प्रेशर की वैल्यू आती है, एक होती है सिस्टोलिक और एक होती है डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक कितना होता है, 120 होता है, और डायस्टोलिक कितना होता है, तो डायस्टोलिक होता है 80 mm ऑफ Hg। तो इस तरीके से ये होता है आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर का वैल्यू। क्लियर है? तो इस तरीके से ये ब्लड प्रेशर आता है। अब अपना आज का टर्म जो है, अपन आज जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है हाइपरटेंशन। क्या नाम है? हाइपरटेंशन। तो अब हाइपरटेंशन मतलब अपने को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो अपने को पता है हाइपर होना मतलब क्या हो जाता है, ज्यादा होना, इंक्रीज होना, है ना। अपन हाइपर होते हैं किसी इंसान के ऊपर, अगर अपन हाइपर होते हैं मतलब अपन अपने नॉर्मल बिहेवियर से एक्सिस शो करते हैं, राइट। तो हाइपर टेंशन मतलब क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाना, और टेंशन मतलब क्या होता है, प्रेशर। क्या होता है? प्रेशर। तो मतलब क्या हो गया कि जो ब्लड वेसल्स है या जो ब्लड के आर्टरीज है, उस आर्टरीज के अंदर का क्या बढ़ जाना, प्रेशर बढ़ जाना, क्या कहलाएगा, हाइपरटेंशन कहलाएगा। अब कितना बढ़ना चाहिए, तो उसके लिए अपने को नॉर्मल प्रेशर पता होना चाहिए। तो नॉर्मल प्रेशर कितना होता है, नॉर्मल प्रेशर होता है 120/80 mm ऑफ Hg होता है। तो अगर किसी इंसान का ब्लड प्रेशर 140 सिस्टोलिक और 90 डायस्टोलिक mm ऑफ Hg हो जाता है, तो उस इंसान को अपन क्या बोलेंगे, हाइपरटेंसिव पेशेंट बोलेंगे, या उसका जो बीपी है वो काय में चला गया बोलेंगे, हाइपरटेंशन में चला गया बोलेंगे। अब मुझे बताओ कि अगर 140/90, मेरा अभी, मैं अभी नॉर्मल हूँ, मेरे को किसी ने बोल दिया कि भाई तू एग्जाम में फेल हो गया, तो मेरा बीपी बढ़ जाएगा। मेरा बीपी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं हाइपरटेंशन का पेशेंट होऊंगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो अगर कोई इंसान, अगर ये इंसान है, इस इंसान का जो बीपी है, इस इंसान का जो ब्लड प्रेशर है, उस इंसान का ब्लड प्रेशर अगर मोर देन 3 टाइम्स, मतलब अगर अपन ने 3 बार या 3 टाइम्स उसका क्या किए है, बीपी चेक किए, तो मोर देन 3 टाइम्स अगर उसका बीपी अपने को 140/90 mm ऑफ Hg मिलता है, 140/90 मिलता है, तो ही अपन क्या कहेंगे, उस इंसान का जो ब्लड प्रेशर है वो ब्लड प्रेशर काय में चला गया बोलेंगे, हाइपरटेंशन हो गया। ठीक है। ऐसे कंडीशन को अपन बोलेंगे कि क्या हुआ है, हाइपरटेंशन हुआ है। तो हाइपरटेंशन को क्या बोला सकते हो तुम, कि हाइपरटेंशन मतलब क्या हो जाएगा कि एक इंसान, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का बीपी अगर मोर देन 3 टाइम असेस करने के बाद 140/90 कंसिस्टेंटली आता है, मतलब अगर आपने मॉर्निंग में, इवनिंग में और नाइट में ये 3 टाइम अगर इस इंसान का बीपी चेक किए है, और उसका तीनों टाइम बीपी तुमको 140/90 के वो मिला है, तो जो कंडीशन अराइज होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन बोलेंगे हाइपर टेंशन। होप आपको समझ गया होगा हाइपरटेंशन क्या होता है, राइट। तो सिंपल, उसका डेफिनेशन अगर तुमको लिखना है या फिर अगर तुमको उसका डेफिनेशन चाहिए, तो मैं तुमको स्लाइड भी शेयर कर सकता हूँ, लेकिन एक इन जनरल इजी वे है डेफिनेशन का,
मैं तुमको लिखवा के देता हूँ कि वो क्या हो सकता है कि राइज, क्या होगा, राइज इन, राइज और इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल और पेशेंट। इंडिविजुअल कितना हो जाएगा, मोर देन 140 बाय, कितना हो जाएगा 140 बाय 90 mm ऑफ Hg व्हेन असेस्ड, कितने बार, 3 टाइम्स। 3 टाइम चेक करने के बाद एक इंडिविजुअल का बीपी अगर ज्यादा आता है तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, उसको अपन बोल सकते हैं हाइपरटेंशन। क्लियर है। उसके बाद में, अब उसके बाद में अपने को पता होना चाहिए कि इसका एटियोलॉजी क्या आता है। एटियोलॉजी बोले तो क्या होता है, इसके जो कॉजेस है वो कॉजेस क्या आते हैं। तो इसके कॉजेस में सबसे पहला कॉज आता है जो है वो है तुम्हारा प्राइमरी हाइपरटेंशन। सॉरी, प्राइमरी हाइपरटेंशन मतलब क्या हो जाता है, प्राइमरी हाइपरटेंशन जो है ये है तुम्हारा फर्स्ट प्राइमरी हाइपरटेंशन। सो 90 से लेके 92% तक जो हाइपरटेंशन होते हैं वो हाइपरटेंशन होते हैं तुम्हारे प्राइमरी हाइपरटेंशन। अब प्राइमरी हाइपरटेंशन मतलब क्या होता है, ये है तुम्हारा इडियोपैथिक हाइपरटेंशन। कौन सा हाइपरटेंशन है, इडियोपैथिक हाइपरटेंशन। मतलब इसका जो कॉज है वो कॉज क्या है, अननोन है। और जो अपने को इंडिया में जितने पेशेंट्स अपने को देखने को मिलते हैं वो 90 से लेकर 92% तक जो पेशेंट्स होते हैं वो होते हैं तुम्हारे इडियोपैथिक हाइपरटेंशन के बेसिस पे। कौन से बेसिस पे, इडियोपैथिक हाइपरटेंशन के बेसिस पे कि उनको हाइपरटेंशन तो है, उनको बीपी तो है, लेकिन उनको यही पता नहीं है कि उनको जो बीपी है वो क्यों हुआ है। इसीलिए इसको अपन बोलते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन, जिसका नाम है इडियोपैथिक कॉज। ठीक है, अब इसको इडियोपैथिक बोला गया है, इसको दूसरा नाम देते हैं अपन हाइपरटेंशन को, इसको अपन बोलते हैं साइलेंट किलर डिसीज। क्या बोलते हैं, साइलेंट किलर डिसीज बोलते हैं। आपको एग्जाम में आएगा एमसीक्यू में कि साइलेंट किलर डिसीज किसको बोलते हैं, तो किसको बोल रहे हैं अपन, ये बोल रहे हैं अपन हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर क्यों बोला गया है, क्योंकि आधे लोगों को पता ही नहीं चलता है कि उनको क्या हुआ है, हाइपरटेंशन हुआ है। तो ये प्राइमरी हाइपरटेंशन हो गया। फिर आता है तुम्हारा सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन बोले तो क्या हो जाता है कि ऐसे कोई रिलेटेड डिसीज या दूसरे कोई डिसीज की वजह से अगर किसी इंसान को हाइपरटेंशन हो रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, सेकेंडरी हाइपरटेंशन बोलेंगे। उसमें तुम्हारा फर्स्ट आता है क्रोनिक किडनी डिसीज। क्या आता है, क्रोनिक किडनी डिसीज अगर किसी इंसान को है। उसके बाद में आता है आर्टरी स्क्लेरोसिस, आर्टरी स्क्लेरोसिस, स्क्लेरोसिस, ठीक है, आर्टरी स्क्लेरोसिस, स्क्लेरोसिस आता है। आर्टरी स्क्लेरोसिस मतलब क्या होता है, जो आर्टरीज है वो क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है। तो हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज मतलब होता है आर्टरी स्क्लेरोसिस। ठीक है, उसके बाद में आता है हाइपरलिपिडेमिया। हाइपरलिपिडेमिया मतलब क्या होता है, हाइपरलिपिडेमिया, हाइपरलिपिडेमिया मतलब क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना। अगर बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो उसकी वजह से भी हाइपरटेंशन हो सकता है। या फिर एक कंडीशन आता है जिसका नाम है एओर्टिक कॉन्ट्रैक्शन। अगर जो एवोर्टा है, एवोर्टा प्रॉपरली बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट नहीं कर रहा है, देखो ये एवोर्टा होता है। अब ये एवोर्टा क्या करता है, यहाँ से जब वेंट्रिकल से ब्लड आता है तो ये पूरे के पूरे बॉडी में भेज रहा है। अब अगर ये एवोर्टे कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ है तो यहाँ से प्रॉपर ब्लड बॉडी को जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो क्या बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। और वो प्रेशर बढ़ने के बाद एक कंडीशन अराइज होती है जिसको अपन बोलते हैं हाइपरटेंशन। ठीक है, उसके बाद में अभी ये दो कॉजेस थे, इटियोलॉजी थी। उसके बाद में आता है रिस्क फैक्टर। क्या आता है, रिस्क फैक्टर्स की इनके वजह से भी क्या हो सकता है, तुम्हारे बॉडी में हाइपरटेंशन हो सकता है। तो उसमें फर्स्ट आता है तुम्हारा स्मोकिंग। क्या आता है, स्मोकिंग की अगर तुम बीड़ी फूक रहे हो तो उसके वजह से तुमको हाइपरटेंशन हो सकता है। उसके बाद में जेनेटिक मेकअप और जेनेटिक डिसऑर्डर। मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर बोले तो क्या हो जाएगा कि अगर किसी इंसान को क्या है, जेनेटिक प्रॉब्लम से, मतलब फैमिली में किसी को हाइपरटेंशन का बीमारी है, तो हो सकता है मेरे दादी को, मेरे नानी को, या फिर मेरे मम्मी पापा में से किसी को अगर हाइपरटेंशन है तो वो मेरे को हो सकता है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल बोले तो क्या होगा, सेडेंटरी लाइफस्टाइल बोले तो होगा कि जो अपन लाइफस्टाइल जी रहे, कि अपने लाइफस्टाइल में अपन जंक फूड खाना, उसके बाद में कुछ भी हेल्दी चीज अपन नहीं कर रहे हैं अभी, वो सब आता है सेडेंटरी लाइफस्टाइल में। उसके बाद में आता है तुम्हारा लैक ऑफ एक्सरसाइज। लैक ऑफ एक्सरसाइज, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो उसकी वजह से भी हो सकता है। या फिर आता है एज,
और जेंडर। एज रिलेटेड, जैसे जैसे अपना एज बढ़ता है वैसे वैसे हाइपरटेंशन होने के चांसेस अपने को क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्लासिफिकेशन आता है। क्या क्लासिफिकेशन आता है? हाइपरटेंशन का क्लासिफिकेशन आता है। फटाक से खत्म करने की कोशिश करूंगा, बोर नहीं करूंगा। क्लासिफिकेशन आता है, क्लासिफिकेशन में आता है, पहला आता है प्री हाइपरटेंशन। क्या आता है? प्री हाइपरटेंशन। अब मैंने तो बोला था हाइपरटेंशन मतलब क्या होता है कि 140 बाय 90 के ऊपर अगर बीपी जा रहा है, मतलब 140 बाय 90 के ऊपर अगर बीपी जा रहा है तो उसको अपन क्या बोले थे? हाइपरटेंशन बोले थे। अब प्री हाइपरटेंशन है, प्री हाइपरटेंशन है मतलब क्या होगा कि अगर बीपी 139 बाय 89, 139 बाय 89 के बीच में अगर है तो ये कंडीशन कौन सी कंडीशन कहलाएगी? प्री हाइपरटेंशन कंडीशन कहलाएगी। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट कि प्री हाइपरटेंशन मतलब क्या, कि अगर किसी इंसान का बीपी 139 बाय 89 के रेंज में है, इसके रेंज में है, तो अपन उसको कौन सा कंडीशन बोलेंगे? प्री हाइपरटेंशन कंडीशन बोलेंगे। उसके बाद में आता है सेकंड, उसको अपन बोलते हैं हाइपरटेंशन 1। अब हाइपरटेंशन 1 बोले तो क्या हो जाता है? अब हाइपरटेंशन आ गया तो अपने को मालूम है हाइपरटेंशन में बीपी कितना हो रहा था? 140 हो रहा था। 140 बाय 159 अगर किसी इंसान का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, कितना? 140 बाय 140 टू 149, 140, सॉरी सॉरी, हाइपरटेंशन 1 किसको बोलेंगे? 140 से 159 किसी इंसान का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, और जो 90 से लेके 99 किसी इंसान का क्या है? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। देखो ध्यान दो, फिर से एक बार बता रहा हूँ। हाइपरटेंशन मतलब क्या हो गया? अपने को मालूम है हाइपरटेंशन मतलब बीपी कब जाता है? 140 या 140 के ऊपर जाता है। तो किसी इंसान का बीपी अगर 140 से लेके 159 सिस्टोलिक है और 90 से 99 डायस्टोलिक है, तो उस इंसान को अपन क्या बोलेंगे कि वो इंसान कौन से कंडीशन में? हाइपरटेंशन 1 की कंडीशन में। मतलब सिंपल, उसका बीपी क्या रह सकता है? एग्जाम्पल के इस पे ले सकते हैं कि अगर किसी इंसान का बीपी 145 बाय 95 है, इसका मतलब ये काय का एग्जाम्पल हो गया? हाइपरटेंशन 1 का एग्जाम्पल होगा। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, अगर किसी इंसान का बीपी 159 बाय 99 है, तो ये काय का एग्जाम्पल हो गया? हाइपरटेंशन 1 का एग्जाम्पल हो गया। समझ रहे हो? ओके। उसके बाद में आता है थर्ड। थर्ड आता है तुम्हारा हाइपरटेंशन 2। अब हाइपरटेंशन 2 को क्या बोलेंगे? यहाँ पे कहाँ पे बीपी रुका था? 1। देखो ये मैंने बताया था, यहाँ पे सिस्टोलिक बीपी कहाँ पे रुका था? 159 पे, और डायस्टोलिक कितने पे रुका था? 99 पे। तो हाइपरटेंशन 2 में क्या पे जाएगा फिर? अबव 160। अबव 160 अगर क्या है? सिस्टोलिक है, और अबव 100 अगर क्या है? डायस्टोलिक है, तो अपन उसको क्या बोलेंगे? हाइपरटेंशन 2 बोलेंगे। मतलब अगर किसी इंसान का बीपी 160 के ऊपर सिस्टोलिक जाता है और 100 के ऊपर डायस्टोलिक जाता है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? हाइपरटेंशन 2 बोलेंगे। उसके बाद में आता है एक अलग कंडीशन आता है जिसको अपन बोलते हैं मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। अब मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन क्यों बोल रहे हैं? तो मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन में जो बीपी है वो क्या हो जाता है? 180 mm ऑफ Hg सिस्टोलिक हो जाता है, और डायस्टोलिक हो जाता है 100। तो अगर 180 बाय 100 किसी इंसान का बीपी है, तो वो आता है तुम्हारे मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन के अंदर। मतलब अगर इसको तुमने क्योर नहीं किया तो इंसान की क्या हो सकती है? डेथ हो सकती है। इसीलिए इसको अपन बोलते हैं मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। फिर आता है फिफ्थ, जिसको अपन बोलते हैं क्रिसिस हाइपरटेंशन। क्रिसिस हाइपरटेंशन मतलब क्या हो जाएगा फिर? क्रिसिस हाइपरटेंशन मतलब हो जाएगा, इधर कितना था? 180 था, अभी अबव अबव 180 बाय 120 mm ऑफ Hg किसी का बीपी जाता है। अगर किसी इंसान का बीपी 180 बाय 120 mm ऑफ Hg जाता है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? क्रिसिस क्रिसिस हाइपरटेंशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रिसिस हाइपरटेंशन बोलेंगे। ठीक है, ये इतने मेजर टाइप्स होते हैं हाइपरटेंशन के। उसके बाद में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, दो एक और कंडीशंस आते हैं। ये आपने एग्जाम में नहीं लिखे तो भी चलेगा, लेकिन आपको पता होने चाहिए। एक होता है तुम्हारा आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, और एक होता है आपका आइसोलेटेड डायस्टोलिक हाइपरटेंशन। देखो ध्यान दो, एक होता है आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, एक होता है आइसोलेटेड डायस्टोलिक हाइपरटेंशन। अब आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन में इसमें सिर्फ सिस्टोलिक बीपी बढ़ेगा, मतलब जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो बढ़ा रहता है, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो क्या रहता है? नॉर्मल रहता है। इसको अपन बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन।
सिमिलरली इधर आएगा आइसोलेटेड डायस्टोलिक हाइपरटेंशन में जो सिस्टोलिक बीपी रहता है वो कैसा रहता है, नॉर्मल रहता है। और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहता है, जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहता है, वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या हुआ रहता है, इंक्रीज हुआ रहता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड डायस्टोलिक हाइपरटेंशन बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने इतने टाइप्स पढ़े। एक बार मैं फटाक से रिवाइज कर देता हूँ 2 मिनट में कि क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे अपन। क्लासिफिकेशन में अपन ने पढ़ा कि पहला आता है तुम्हारा प्री हाइपरटेंशन। अब प्री हाइपरटेंशन मतलब हाइपरटेंशन के पहले वाली कंडीशन, मतलब अगर किसी इंसान का बीपी 139/89 ऑफ एच के रेंज में है तो उसको अपन प्री हाइपरटेंशन बोलेंगे। हाइपरटेंशन 1 मतलब क्या हो गया, जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 140 से लेके 159 के बीच में, और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 90 से 99 के बीच में अगर होगा तो उसको अपन हाइपरटेंशन 1 बोलेंगे। उसके बाद में हाइपरटेंशन 2 किसको बोलेंगे, तो अबव 160 ऑफ एच किसी इंसान का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है और अबव 100 ऑफ एच किसी इंसान का डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, मतलब बीपी अगर किसी का 160/100 अबव है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, हाइपरटेंशन 2 बोलेंगे। उसके बाद में आता है मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन मतलब क्या होता है, तो अगर किसी इंसान का बीपी 180/100 के ऊपर है, मतलब मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन मतलब अगर इसी किसी इंसान का बीपी 180/100 से ऊपर है और उसको अगर तुमने क्योर नहीं किया तो उसकी डेथ हो सकती है, तो वो हाइपरटेंशन को अपन बोलेंगे मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। उसके बाद में आते हैं क्रिसिस हाइपरटेंशन। तो अबव 180/120, अबव 180/120 बोले तो क्या होता है कि क्रिसिस हाइपरटेंशन होता है। मतलब किसी इंसान का बीपी 180/120 के ऊपर चला गया तो उसको अपन क्रिसिस हाइपरटेंशन बोलेंगे। दो छोटे छोटे कंडीशंस बताया मैंने तुमको, एक है आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, एक है आइसोलेटेड डायस्टोलिक हाइपरटेंशन। आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन मतलब इसमें सिर्फ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। और आइसोलेटेड डायस्टोलिक हाइपरटेंशन में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, एक सिंपल और कंडीशन आते हैं एमसीक्यू में पूछ सकते हैं तुमको कि व्हाइट कोट हाइपरटेंशन क्या होता है। व्हाइट कोट हाइपरटेंशन, तो व्हाइट कोट हाइपरटेंशन मतलब हॉस्पिटल में जाने के बाद, 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 हॉस्पिटल में जाने के बाद या व्हाइट कोट को देख के, व्हाइट कोट को देख के मतलब एप्रन को देख के अगर बीपी बढ़ता है, किसी इंसान का बीपी बढ़ जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, व्हाइट कोट हाइपरटेंशन बोलते हैं। होता है कभी कभी हॉस्पिटल में जाके अपन डर जाते हैं, डॉक्टर को देख के अपन डर जाते हैं, तो जो हाइपरटेंशन होता है उसको अपन व्हाइट कोट हाइपरटेंशन बोलते हैं। एक नोट याद रखना कि हमेशा अगर जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो ये मोर डेंजरस होता है देन सिस्टोलिक। अगर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो ये मोर डेंजरस होता है देन सिस्टोलिक, ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है, अब इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात करेंगे या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करेंगे। तो साइन एंड सिम्टम्स एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है, पाल्पिटेशंस होते हैं। क्या होते हैं, पाल्पिटेशंस होते हैं। पाल्पिटेशंस मतलब क्या होता है, पाल्पिटेशंस मतलब आपने देखा होगा आप बहुत भाग के आते हैं या फिर अपन कहीं ऐसा रनिंग मार के आते हैं या फिर अपन बहुत जोर जोर से सीढ़ियां चढ़ के आते हैं, तो आने के बाद जब अपन रुकते हैं तो अपने को ही अपने पल्स का आवाज आने लगता है, अपने को ही अपने पल्स सुनाई देते हैं कान से। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, पाल्पिटेशन बोलते हैं कि खुद के ही जो पल्स है या खुद के ही जो साउंड है वो खुद को ही क्या देता है, सुनाई देता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, पल्पिटेशन बोलते हैं। क्लियर है। उसके बाद में क्या हो सकता है, और हेडेक हो सकता है। उसके बाद में क्या होता है, विजन लॉस हो जाता है या विजन अपने को ब्लर्ड विजन दिखता है, ब्लर्ड विजन धुंधला दिखना चालू हो जाता है, तो ये भी उसका साइन है। उसके बाद में एक आता है इपिस्टैक्सिस। क्या आता है, इपिस्टैक्सिस बोले तो क्या होता है, नेजल ब्लीडिंग मतलब नाक से खून आना, उसको अपन इपिस्टैक्सिस बोलते हैं। उसके बाद में फटीग होता है, फटीग होता है। और एक आता है तुम्हारा टीनाइटस। क्या आता है, टीनाइटस। टीनाइटस मतलब क्या होता है, टिंगलिंग वाला जो रिंगिंग साउंड होता है वो अपने को काय के अंदर सुनाई देता है, कान के अंदर सुनाई देता है। ठीक है, उसके बाद में मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में एक मैनेजमेंट आता है, मैनेजमेंट फटाक से बता देता हूँ। मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट में नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट आता है, नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट। नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट में आप क्या कर सकते हो, लिखूंगा नहीं, फटाक से ओरली बताऊंगा। तो एक आता है आप एक्सरसाइज करोगे, ठीक है। उसके बाद में आप क्या करोगे, तो स्मोकिंग को अवॉइड करोगे, सेडेंटरी लाइफस्टाइल को जो तुम्हारा लाइफस्टाइल है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल,
सेडेंटरी लाइफस्टाइल उसको अवॉइड करोगे, अच्छा लाइफस्टाइल अडॉप्ट करोगे, स्मोकिंग को क्विट कर दोगे, उसके बाद में क्या करोगे, तो जो डाइट है उसमें हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को ऐड करोगे और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है उसको निकाल दोगे, ठीक है। तो उसके बाद में अब फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या कर सकते हैं, आपको मालूम होगा फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या कर सकते हैं, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, ठीक है। अब फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में अपन क्या कर सकते हैं, तो पहला अपन देते हैं एस इनिबिटर। एस इनहिबिटर इसको ज्यादा एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं, लेकिन मैं करूंगा नहीं। एस इनहिबिटर में सिंपल याद रखना है कि जो सारे जो टैबलेट्स होते हैं जिनके पीछे में PRIL प्रील आता है, तो वो सारे होते हैं तुम्हारे एस इनहिबिटर, जो क्या करते हैं एंजियोटेंसिन को इनहिबिट करते हैं। वो जो मेडिसिन होते हैं उसको अपन बोलते हैं एस इनहिबिटर। मतलब एग्जाम्पल में आएगा इसका इमेप्रिल आता है, इमेप्रिल आता है, मतलब ऐसे सारे मेडिसिन जिसके पीछे में क्या लगता है, प्रील लगता है, उसको अपन बोलते हैं एस इनहिबिटर, ठीक है। सेकंड आता है आपका बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स। अब बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, जो बीटा चेन होती है उस बीटा चेन को क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं। उसका एग्जांपल क्या आता है तुम्हारा, उसका एग्जांपल आता है जो भी मेडिसिन जिसके पीछे में क्या आता है, LOL आता है। LOL बोले तो प्रोपेनोलॉल है, एप्रेनोलॉल है, ठीक है। तो जिसके भी पीछे LOL आता है वो सारे के सारे कौन से तुम्हारे बीटा ब्लॉकर्स हैं। उसके बाद में एक आता है तुम्हारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। और एक आता है तुम्हारा डायूरेटिक्स, डायूरेटिक्स। तो ये दो है, एक है तुम्हारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और एक है तुम्हारा डायूरेटिक्स। ये जो दो मेडिसिन है ये अपन अबव 50 वालों को देते हैं। ये जो दो है ये अपन अबव 50 एज वालों को देते हैं, और यंग वाले जो रहते हैं इनको ये वाले देते हैं, यंग वालों को अपन ये वाला देते हैं, ठीक है। अब एक आता है डाइटरी अप्रोच आता है, डाइटरी अप्रोच। तो डाइटरी अप्रोच में आपको पूछेगा कि डैश डाइट काय में देते हैं, तो डैश डाइट अपन काय में देते हैं, हाइपरटेंशन में देते हैं, DASH डैश, इसमें इसका लॉन्ग फॉर्म आता है, लिख लो, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन आता है। इसमें अपन क्या करते हैं, इसमें अपन लो सोडियम डाइट देते हैं, इसमें अपन क्या करते हैं, लो सोडियम डाइट देते हैं। उसके बाद में इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, हाइपरटेंशन के कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, तो हाइपरटेंशन के कॉम्प्लिकेशंस में अपन लिखते हैं, एक है तुम्हारा CAD, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, उसके बाद में रेटिनल डिटैचमेंट, रेटिनल डिटैचमेंट, उसके बाद में अन्यूरिज्म, अन्यूरिज्म, और एक आता है तुम्हारा हार्ट फेलियर। होप आपको समझ गया होगा। एक बार छोटा सा रिवाइज कराने की कोशिश करूंगा। 23 मिनट है, 25 मिनट्स में लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि ये हार्ट है, और सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहाँ से आता है, मैंने आपको बताया कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो जब कॉन्स्ट्रिक्ट करती है और एओर्टा में ब्लड भेजती है, तो जो प्रेशर से वो ब्लड भेजती है वो होता है तुम्हारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और एओर्टा के पास एक प्रेशर होता है जिस प्रेशर से वो बॉडी में ब्लड भेजता है उसको अपन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर अपने को मालूम है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, अपना नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है तुम्हारा 120/80 mm ऑफ Hg। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि हाइपरटेंशन क्या होता है। तो किसी इंसान का ब्लड प्रेशर, जो प्रेशर है आर्टरीज के अंदर का, वो किसी इंसान का आर्टरीज के प्रेशर जो है, वो आर्टरी का प्रेशर अगर 140/90 हो जाता है तो जो कंडीशन अराइज होती है उसको अपन हाइपरटेंशन बोलते हैं। वो भी कितने बार होना चाहिए, मोर देन 3 टाइम्स होना चाहिए। एक बार किसी का बीपी बढ़ा तो उसका हाइपरटेंशन का पेशेंट घोषित कर दोगे क्या, नहीं करना है। क्या करना है, उस इंसान का बीपी मॉर्निंग में, इवनिंग में और नाइट में 3 टाइम चेक करने के बाद अगर तुमको कांस्टेंट 140/90 मिल रहा है, इसका मतलब उस पेशेंट को क्या है, हाइपरटेंशन हुआ है, ठीक है। तो इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल, किसी इंसान का ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, कितने से बढ़ जाना, 140/90 हो जाना, लेकिन कितने बार चेक करने के बाद, 3 बार चेक करने के बाद, तो जो कंडीशन अराइज होगी उसको अपन क्या बोलेंगे, हाइपरटेंशन बोलेंगे। इटियोलॉजी बोले तो कॉजेज देखते हैं, उसमें प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है, प्राइमरी हाइपरटेंशन मतलब इडियोपैथिक होता है। 90 से 92 केसेस जो होते हैं ऐसे लोगों के हाइपरटेंशन होता है, उनको पता ही नहीं होता है कि उनको हाइपरटेंशन क्यों है, तो इसीलिए इसी को अपन क्या बोलते हैं, साइलेंट किलर डिसीज बोलते हैं। सेकेंडरी बोले तो ऐसे अंडरलाइन दूसरे डिसीज कंडीशन की वजह से अपने को अगर हाइपरटेंशन हो रहा है तो उसको अपन सेकेंडरी बोलेंगे, जिसमें क्रोनिक किडनी डिसीज आता है, आर्टर स्क्लेरोसिस आता है मतलब हार्डनिंग ऑफ आर्टरी, उसके बाद में हाइपरलिपिडेमिया आता है,
एओर्टिक कॉन्स्ट्रक्शन आता है और एक आता है अपना एथेरोस्क्लेरोसिस, ये छूट गया था। एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब आर्टरीज में अगर ब्लॉकेज हो गया है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। रिस्क फैक्टर है कि अगर तुम स्मोकिंग कर रहे हो, जेनेटिक डिसऑर्डर, हेरिडिटरी है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, या एज या जेंडर ये है। क्लासिफिकेशंस में मैं बता रहा हूँ इतने। प्राइमरी प्री हाइपरटेंशन था। प्री हाइपरटेंशन मतलब अगर किसी इंसान का बीपी 139/89 है तो उसको प्री हाइपरटेंशन बोलेंगे। हाइपरटेंशन 1 मतलब अगर किसी इंसान का बीपी 140 से लेके 159 सिस्टोलिक है और 90 से लेके 99 डायस्टोलिक है, मतलब तो उस इंसान को अपन हाइपरटेंशन 1 घोषित करेंगे। और हाइपरटेंशन 2 मतलब क्या होगा कि एक इंसान का बीपी अगर 160/100 के अबव है उसको हाइपरटेंशन 2 बोलेंगे। मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन मतलब क्या होगा, एक इंसान का बीपी अगर 180/100 के ऊपर जा रहा है तो उसको अपन मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन बोलेंगे। क्रिसिस हाइपरटेंशन मतलब होगा कि एक इंसान का बीपी 180/120 ऑफ एच जा रहा है, उसको अपन क्रिसिस हाइपरटेंशन बोलेंगे। फिर उसने मैं आइसोलेटेड सिस्टोलिक और आइसोलेटेड डायस्टोलिक बताया, ठीक है। व्हाइट कोट हाइपरटेंशन मतलब कि डॉक्टर या नर्स को देखने के बाद किसी पेशेंट का बीपी बढ़ जाता है ड्यू टू दैट व्हाइट कोट, दैट एप्रॉन, उसको अपन व्हाइट कोट हाइपरटेंशन बोलते हैं। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमेशा डेंजरस होता है देन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, मतलब अगर डायस्टोलिक बढ़ा हुआ है तो ज्यादा डेंजरस होता है। साइनस सिम्टम्स में तुमको पाल्पिटेशंस दिखेंगे, हेडेक दिखेगा, ब्लड विजन दिखेगा, विजन लॉस, इपिस्टेक्सिस बोले तो नेजल ब्लीडिंग दिखेगा, फटीग दिखेगा, टीनाइटस दिखेगा, ठीक है। उसके बाद में मैनेजमेंट में ये एक्सरसाइज करना है, स्मोकिंग नहीं करना है। उसके बाद में क्या कर सकते हो तुम, तो जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उसको अवॉइड करना है और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन ऐड करना है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन निकाल देना है। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में 4 तरीके के आते हैं। एक एस इनिबिटर आता है, एक बीटा ब्लॉकर आता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आता है, एक डायोरेटिक आता है। डायट्री अप्रोच में अपन डैश डाइट करते हैं। डायट्री अप्रोच टू स्टॉप स्टॉप हाइपरटेंशन, इसको डैश डाइट बोलते हैं, जिसमें अपन क्या करते हैं, लो सोडियम डाइट लेते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, सीएडी हो सकता है, सीवीए हो सकता है, रेटिनल डिटैचमेंट हो सकता है, अनोरिज्म हो सकता है और हार्ट फेलियर हो सकता है। होप मैंने पहली बार ट्राई किया है लेकिन तुमको समझ जाए। थैंक यू।